यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पाठ 17 अमर शहीद भगत सिंह, हिंदी सप्ताह 24 दिवस 4 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी क्लास नंबर 134 है। उम्मीद करता हूँ आप हमारी सारी की सारी क्लासेस क्रम से देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का अभ्यास कार्य। मौखिक चर्चा आप अपने शिक्षकों से, बड़े भाई बहनों से और स्कूल में मित्रों से अवश्य करें। अंग्रेज क्रांतिकारियों को पकड़कर कहाँ रखते थे? तो वो निश्चित ही उनको कहाँ रखते होंगे, जेल में या थाने में। ठीक है, पुलिस पकड़ के सबसे पहले थाने ले जाती है, उसके बाद व्यक्ति कोर्ट में जाता है और कोर्ट के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। किसी को बंधक गुलाम बनकर रहने में क्या परेशानियां होती होंगी? बेटा उनकी पिटाई होती है, वहाँ पर उनको अच्छा खाना भी नहीं दिया जाता है, एक ज़मीन पे सोने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। इस तरह की परेशानियाँ उनको होती हैं। किसी व्यक्ति पशु पक्षी के जीवन में स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? बेटा आदमी को अपनी मर्जी के हिसाब से रहना है तो उसको स्वतंत्र होना जरूरी है, वरना गुलामी में बहुत दिक्कत और समस्याएं होती हैं। पठन बोध पेज नंबर 108 और 109। इंकलाब से लेकर के फिर भी मुस्कुराया तक आपको पढ़ना है। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ोगे तो प्रश्न क्रमांक 1 का जवाब आप स्वयं ही लिख पाओगे। पठन अंश में से ई, ये वाली मात्रा ई की मात्रा वाले शब्द खोजकर लिखिए। इंकलाब से लेकर के फिर भी मुस्कुराया तक, पेज नंबर 108 और 109। इसमें से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द आपको लिखने हैं, पेज नंबर 8 और 109। फांसी, सपे ई की मात्रा सी। नींद, उसकी ई की मात्रा है किसी, ई की मात्रा भी। अपनी, दीपक ई की मात्रा बलिदानी। और इनके अलावा 2 शब्द आप और लिखें और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएं। प्रश्न क्रमांक 2, पठन अंश के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उन्हीं लाइनों में से आपको ये लाइनें मिल जाएंगी। कांप गया वाली लाइन जब देखोगे तो कांप गया सिंहासन लंदन का उसकी हुंकार से, तो सिंहासन और हुंकार भर देंगे हम। अंदर जाते पुरुष सिंह को नहीं किसी ने था टोका। किसी ने के बाद था लिखें और उसके बाद टोका इस तरीके से लिखें, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है बुक में। वीर भगत बढ़ चला वतन को बंधन मुक्त कराने को, सजा मौत की मिली अदालत में फिर भी था मुस्काया। ये सारी की सारी लाइनें आपको पेज नंबर 108 और पेज नंबर 109 पे मिल जाएंगी। वहां से देखकर हम इनको पूरा कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, मर्दाना किसे कहा गया है? तो मर्दाना भगत सिंह को कहा गया है। अगला प्रश्न इसी में, उसने क्या नारा दिया था? उसने इंकलाब का नारा दिया था। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों में रेप मतलब इस प्रकार कर र लगाकर नया शब्द बनाइए। जैसे नम, नम में आप म के ऊपर र लगा, नर्म बन जाएगा। इसी प्रकार से धम में ऊपर र लगा दिए, धर्म बन जाएगा। गम, गम में र लगा दीजिए, गर्म बन जाएगा। कम, कम में ऊपर रेफ लगा दीजिए तो कर्म बन जाएगा। गव में ऊपर रेफ लगा दीजिए तो गर्व बन जाएगा। ठीक है, तो र को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर सिखाया गया है। एक र इस तरीके से भी लगता है जिसको हम बोलते हैं रकार। क्या बोलते हैं? रकार। जैसे प्रधान, प्रधान में प के नीचे ऐसे र लगा हुआ है, प्रधान। प्रकाश, क्रम, तो इसको हम रकार बोलते हैं और इसको रेफ बोलते हैं। याद रहेगा, रेफ और रकार। प्रश्न क्रमांक 2, अपनी पुस्तक से रेफ वाले 6 शब्द तो आप स्वयं छांटें प्यारे बच्चों। जैसे सूर्य, पर्व, पूर्व, इस प्रकार से ऊपर जो र लगा हुआ है, शर्म, अर्क, गर्दन,
इसके अलावा कोई से भी दो शब्द आप स्वयं भी छांटें बेटा, है ना। यहाँ से लिखने के अलावा दो शब्द आप स्वयं भी छांटें और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता दें, तो मैं समझ जाऊँ कि हाँ आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हो। बिल्कुल केवल टीपने पर डिपेंड नहीं हो, आप सीख रहे हो। अगला है धारा प्रवाह पठन। एक किसान था, ईमानदार और मेहनती। गांव के अन्य किसानों की अपेक्षा उसके खेत की फसल बहुत अच्छी होती थी। कुछ विरोधी लोग राजा के पास पहुंचे और किसान के बारे में बोले, महाराज, रामू किसान को जादू आता है। उसके खेत की फसल पर वह जादू करता है और हम सभी से अच्छी फसल उगाता है। यह सुनकर राजा ने रामू को तत्काल बुलवाया और पूछा, क्या तुम जादू जानते हो? मौखिक प्रश्न क्रमांक 1, विरोधियों ने राजा से क्या शिकायत की? तो विरोधियों ने कहा था, महाराज, रामू किसान को जादू आता है। क्या बोला उन्होंने? रामू किसान को जादू आता है। प्रश्न क्रमांक 2, रामू से सभी क्यों जलते थे? सभी गांव वाले उससे जलते थे क्योंकि उसकी फसल बहुत अच्छी होती थी, उनसे ज्यादा होती थी। लिखित प्रश्न क्रमांक 1, रामू कैसा व्यक्ति था? बेटा धारा प्रवाह की पहली लाइन में लिखा है, रामू किसान था, ईमानदार और मेहनती। कैसा था? ईमानदार और मेहनती। तो बेटा उसकी फसल जादू से अच्छी नहीं होती थी, उसकी मेहनत से अच्छी होती थी। तो इसका जवाब आप लिखेंगे, रामू ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। इसके बाद आपके लिए स्वतंत्र अभ्यास है, स्वतंत्र लेखन एवं पठन। पुस्तकालय से एक कहानी की पुस्तक लेकर कोई कहानी पढ़ें। कहानी का नाम लिखिए। तो आपने जो भी पुस्तकालय से पुस्तक उठाई है उस कहानी का नाम लिखना है। जैसे मैंने स्कूल में जो पढ़ाई थी वो थी कहानी शेर और हाथी की। उसका नाम क्या था? शेर और हाथी। पुस्तक के पहले ही पेज पर या पलटकर देखोगे तो उस एक तरफ पुस्तक के लेखक का नाम भी लिखा रहता है। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम था अमित राघव। क्या नाम था? अमित राघव। कहानी में कौन कौन से पात्र आए थे? तो इस कहानी में शेर के बारे में जिक्र था, हाथी भी आया था, हिरण और भालू थी। तो ये उस कहानी के पात्र थे। प्रश्न नंबर 4, आपको कहानी कैसी लगी? तो ये कहानी सभी बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी। तो बेटा ये था आपका दिवस 4। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैंने जो आपसे प्रश्न पूछे हैं उनके जवाब भी आप जरूर कमेंट करें। क्या क्या पूछे थे मैंने आपसे? मैंने पूछे थे रकार वाले कुछ 2 शब्द कमेंट करने हैं, ठीक है। रेफ वाले जिनके ऊपर र ऐसे लगता है, वो वाले 2 शब्द आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं। इसके अलावा ई की मात्रा वाले 2 शब्द भी आपको कमेंट करके मुझे बताने हैं। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।